फेसबुक पे हैं, लेकिन अभी खूब बेहतरी की तरफ कैसे काम करें, कैसे अच्छे लोग, अच्छे कलाकार हम लोग तैयार कर पाएँ, कैसे अच्छी क्वालिटी की उनको फिल्में दे पाएँ और कैसे इन पूरे कलाकारों को एक मंच पे ले आ पाएँ। क्योंकि सिनेमा तक पहुँचना बड़े कठिन काम है, महंगो काम है। तो बुंदेली को एक नव प्लेटफॉर्म देने की कोशिश है। इनको नाम है बौछार ऐप और इस बौछार ऐप में केवल बुंदेली की फिल्में, बुंदेली की लोक कला संस्कृति, बुंदेली के लोक नृत्य और बुंदेली की वेब सीरीज ये हम लोग तैयार कर रहे हैं। और अबे 4 वेब सीरीज हम लोगों ने तैयार करी हैं। कई सारे लोक नृत्य लोकगीत भी में हैं और इन 4 वेब सीरीज में सबसे महत्वपूर्ण कल 10 तारीख को लॉन्च हो रही है बुंदेलखंड में आज़ाद। बुंदेलखंड में आज़ाद एक ऐसी कहानी है जो शायद पूरे बुंदेलखंड के लाने गर्व का विषय है। क्या कि अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ने काकोरी कांड के बाद लगभग 3 साढ़े 3 साल बुंदेलखंड में बिताए और ये 3 साढ़े 3 साल बेहद अद्भुत रहे। बहुत सारी कहानियां हैं। बुंदेलखंड की धरती को मान सम्मान इनमें आपको दिखाई दे और कई सारे किस्से हैं। इनमें ओरछा के सातार को जिक्र है, इनमें झांसी को जिक्र है, इनमें कन्यादानी को जिक्र है, इनमें दतिया को जिक्र है। और ई के बाद चंद्रशेखर आज़ाद के निधन के बाद, देश की आज़ादी के बाद चंद्रशेखर आज़ाद की माता जी को भी बुंदेलखंड गया हुआ, उनकी सेवा करेंगे बुंदेलखंड के लोगों के द्वारा और झांसी में उनकी समाधि है। तो ये पूरे के पूरे किस्से हैं जिनमें चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कहानियाँ हैं, जिनमें कहानियाँ हैं उनकी माता जी के बारे में और इनमें बुंदेलखंड की धरती में किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद को न केवल शरण गई बल्कि प्यार और गुलाम हो, ये पूरी किस्से कहानियाँ हैं। और बड़ी बात क्या है कि इनमें हमने अधिकतर जो भी कलाकार हैं ये सब झांसी जिला और ललितपुर जिला के हैं। सब हमारे संग में बैठे हैं। शुक्ला जी हैं, साहू जी हैं और संजय भैया हैं, रत्नेश भाई हैं और केवल चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं ये संदीप पाटिल हैं, भोपाल के हैं, टीवी इंडस्ट्री के मजे हुए कलाकार हैं, पुराने कलाकार हैं। छत्तीसगढ़ की कई फिल्मों में आ चुके हैं, टीवी के कई सारे शोज में आ चुके हैं। ये मुख्य भूमिका में, आज़ाद की भूमिका में। बाकी सब कलाकार बुंदेली के कलाकार हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के कलाकार हैं और कोशिश यही चीज़ की है कि बुंदेलखंड और बुंदेली के मान सम्मान को बढ़ावे दिलाने एक नव प्रयास कर सकें। और ये पूरे फिल्म की रिलीज को कार्यक्रम, इनके ट्रेलर लॉन्चिंग को कार्यक्रम कल झांसी के राजकीय संग्रहालय में दोपहर में 2:30 बजे से है। इनमें तमाम सारे अतिथि आ रहे हैं। इनमें हरिओम पाठक जी, सिद्धेश्वर पीठ से चंद्रपाल यादव जी, प्रदीप जैन जी, हरगोविंद कुशवाहा जी, रवि शुक्ला जी, रवि शर्मा जी, संदीप सरावगी जी और संजय पटवारी जी हैं। इस कार्यक्रम को संचालन सुमित ओरछा को देश के ख्याति प्राप्त कवि वे करें। बाकी आप साहू जी हमारे बहुत पुराने हैं बुंदेलखंड से क्षेत्र से। साहू जी आप फिल्म की शूटिंग और बाकी के बारे में तो फिल्म में डायरेक्टर के तौर पर सचिन चौधरी जी ने हमें श्री भगवान दास माहौर जी को किरदार करने के लिए चुनो। तो हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहे कि बुंदेलखंड में आज़ाद जितने दिन रहे सुरक्षित रहे और उनके संगे भगवान दास माहौर जो रहे उनकी भूमिका करने को हमें मौका मिला। जाके हमें हम सचिन चौधरी जी के बहुत आभारी हैं और भगवान का ऐप को नील राज चौधरी तरक्की दे गए और आज़ाद बुंदेलखंड की आज़ाद जन जन तक पहुँचे तो उनको बुंदेलखंड में प्रवास कैसा हो जो सब आपको वहाँ में देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हम बुंदेली कलाकारों की प्रथा थी, हम फिल्म निर्माण कर लेते हैं, एल्बम्स बना लेते हैं, लेकिन उनका प्रसारण कहाँ करें, उनको दिखाएं कहाँ, वो प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं था। या तो हम यूट्यूब पर डाल दें और CD DVD का मार्केट अब है नहीं। तो उसका सबसे बड़ा निर्माण सचिन भैया ने जो बौछार ऐप लॉन्च करके किया है कि हम लोग जो बुंदेली भाषा में या जो भी अपना या प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसको हम लोग बुंदेली ऐप पर देख सकते हैं। बौछार ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये सबसे बड़ी व्यथा हम लोगों की थी कलाकारों की कि हम लोग अपना प्रोडक्ट तैयार कर लें, प्रोजेक्ट तैयार हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन उसका प्रसारण कहाँ करें प्लेटफॉर्म। सचिन जी क्या वेब सीरीज आ रही है, क्या आप हम लोग भैया बुंदेलखंड में आज़ाद के नाम से एक वेब सीरीज लाए हैं और बुंदेलखंड में आज़ाद एक अनूठी कहानी है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की और उनकी माता जी की। दरअसल काकोरी कांड के बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी झांसी आए, उसके बाद बुंदेलखंड में उनका प्रवास रहा। ओरछा के सातार में, झांसी में, खनियाधाना में, दतिया में
और इसके बाद आज़ादी के बाद उनकी माताजी का लगभग 2 साल का प्रवास बुंदेलखंड में रहा, सागर जिले के रहली में और झांसी में। इन सब को एक साथ लाने की कोशिश की है कुछ कहानियों के तौर पे, और बहुत ऑथेंटिक कहानियाँ हैं। किताबों में शोध के आधार पर ये कहानियाँ लिखी गई हैं, और इन्हीं कहानियों के बाद इन्हीं कहानियों को संजोकर हमने एक वेब सीरीज बनाई है बुंदेलखंड में आज़ाद, जो बौछार ऐप पर लॉन्च हो रही है। बौछार ऐप हम लोगों ने हाल में शुरू किया है, जो बुंदेली को बढ़ावा देने का प्रयास है, जिसमें बुंदेली की फिल्में, बुंदेली की वेब सीरीज, बुंदेली की लोक कला संस्कृति के वीडियो आ रहे हैं, जिस पर गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। और इसी बौछार ऐप का कल आधिकारिक शुभारंभ हो रहा है झांसी के राजकीय संग्रहालय में एक कार्यक्रम में, और उसमें सबसे पहली फिल्म हम लोग वहाँ शुरुआत कर रहे हैं बुंदेलखंड में आज़ाद। और कोशिश इस बात की है कि बुंदेलखंड की धरोहरों को, यहाँ के अमर शहीदों को स्थान देने की कोशिश करें। और एक और बहुत महत्वपूर्ण काम कि कल इसी कार्यक्रम में हम जो बुंदेलखंड में चंद्रशेखर आज़ाद के सहयोगी रहे, उनके परिजनों का भी सम्मान कर रहे हैं। तो कोशिश इसी चीज़ की है कि यहाँ के महान लोगों को हम दिखा पाएँ और यहाँ की भाषा को, यहाँ की संस्कृति को आगे लाने का प्रयास कर पाएँ। वेब सीरीज में कलाकार आपने कहा? वेब सीरीज में केवल एक कलाकार चंद्रशेखर आज़ाद का जो किरदार है वो संदीप पाटिल, वो भोपाल से हैं, टीवी के अच्छे कलाकार हैं, मजे हुए कलाकार हैं, छत्तीसगढ़ी की कई फिल्में इन्होंने की हैं। बाकी पूरे कलाकार बुंदेलखंड के हैं, उसमें झांसी के ज़्यादातर कलाकार हैं, झांसी जिले के, उसमें ललितपुर जिले के कलाकार हैं, उसमें छतरपुर जिले के कलाकार हैं, उसमें टीकमगढ़ जिले और निवाड़ी जिले के कलाकार हैं। कुल मिला के बुंदेलखंड के ही कलाकारों को बुंदेली में आप सब लोग इस खूबसूरत सी वेब सीरीज में देख पाएंगे।